हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम यहाँ पर जो कि आरपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। साथियों, उसके यहाँ पर अपन पीवाई की सीरीज में हम फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। साथियों, पीवाई की सीरीज हमने जो कि यूट्यूब पर पहली बार चालू की गई थी, वो हमारे ही यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी के माध्यम से चालू की थी। तो साथियों, कुछ दिनों का बड़ा गैप लगा, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जिसमें साथियों आज हम चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड 2013 में हुए इस एग्जाम पेपर की, जिसमें साथियों हम शुरू से प्रारंभ कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो इसका रहेगा, जिसमें से ये जो क्वेश्चंस हैं उन पर आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो साथियों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये अपना पहला वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं 2013 के पेपर में। इसमें पहला क्वेश्चन है साथियों, वो बता रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पर अपन हिंदी में बात करें तो समस्त सजीव कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक होता है। सभी सजीव कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक होता है, यानी कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सब में एक अच्छा केंद्रक मिलेगा। तो ये तो साथियों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स उसमें सुगठित केंद्रक नहीं होता है, जबकि वो सजीव होती है। जंतु एवं पादप दोनों की कोशिकाओं में सुस्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, नहीं साहब, एक में पाई जाती है, एक में नहीं। तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट अपन देखते हैं, असीम केंद्र की, यानी कि प्रोकैरियोट्स जीवों में कलायुक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड वाले जो साथियों कोशिकाएं होते हैं, उनका क्या होता है, अभाव। बिल्कुल बिल्कुल सही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो साथियों, पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखा जाए तो तीसरा कथन सही है, लेकिन एक बार चौथे को भी अपन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर, नवीन कोशिकाओं का निर्माण अजैव पदार्थों से नए सिरे से डी नोवा से होता है, तो साथियों ये कथन भी यहाँ पर गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, यानी कि। तो साथियों, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो आप देख ही पा रहे हैं, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर साथियों अगर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल। तो साथियों यहाँ पर सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र के विभिन्न प्रक्रमों का सही क्रम कौन सा है। तो साथियों आपको ध्यान है, कोशिका चक्र एक चलता है, जिसमें ऐसे एक कोशिका चक्र होता है, उसमें साथियों यहाँ पर किस प्रकार कौन सा क्रम सही है। तो साथियों देखा जाए G1 S G2M, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन G2M G1 S, तीसरा ऑप्शन S G2M और G1, और चौथा ऑप्शन आपके सामने G1 फिर G2 S और M। तो साथियों आप मुझे बताएं कमेंट करके कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो साथियों जैसा कि इसका सही आंसर है वो आता है साथियों, G1 पहली अवस्था होती है, उसके बाद S फेज में यहाँ पर सिंथेसिस फेज जिसे कहा जाता है उसमें जाता है, उसके बाद साथियों G2 अवस्था आती है, फिर उसके बाद लास्ट में M फेज आती है। तो साथियों सही जो क्रम है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि G1 S और G2 और M, उसके बाद M फेज यहाँ पर सबसे लास्ट में आती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, एक न्यूक्लियोटाइड का पासपेट ग्रुप, यानी कि पासपेट समूह और शर्करा, यानी कि सुक्रोज और शुगर मॉलिक्यूल और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जिस बॉन्ड से बंधे होते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है। तो साथियों बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर पूछा गया है। साथियों फॉस्फेट और शुगर के मध्य जो बनने वाला बॉन्ड है वो होता है साथियों फास्फोडाइएस्टर बंध। बिना किसी झिझक के सही आंसर क्या हो जाएगा पर आंसर नंबर 2, फास्फोडाइएस्टर बंध। तो साथियों इसका आंसर हमने बता दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न साथियों बड़ा ही बड़ा प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कहीं बड़ी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है और कई बार ये प्रश्न साथियों रिपीट हुआ है। इस प्रश्न का देखा जाए तो इस प्रश्न को पढ़े अपन, एक पादप पदार्थ के अनुप्रस्थ परिच्छेद में निम्नलिखित सारकीय लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि इसने एक पादप पदार्थ लिया, उसकी अनुप्रस्थ काट ली और उसमें जो शारीरिक लक्षण दिख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है, फिर उसके आधार पर इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, अपन उसकी पहचान करेंगे। ये कह रहा है कि उसकी अधस चर्म दृढ़ोक्त की होती है, सवन कुल संयुक्त होंगे, अवर्धी होंगे, भ्रण तक में बिखरे हुए होंगे, फ्लोएम मृदु तक अनुपस्थित होंगे। तो साथ एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Hypodermis is sclerenchymatous, vascular bundles are conjoined, close और scattered in ground tissue. फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। तो साथियों ये सभी गुण किस किस में मिलेंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों देखा जाए तो इसने जो ऑप्शन दिए हैं वो एक बार अपन देखते हैं, एक बीजपत्री मूल के रूप में, एक बीजपत्री तने के रूप में, द्विबीजपत्री मूल के रूप में और द्विबीजपत्री तने के रूप में। तो साथियों ये जो तीनों ऑप्शन है वो किस में मिलते हैं, इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इनके मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट और डाइकोट स्टेम की यहाँ पर तुलनात्मक स्टडी अपन एक बार करते हैं। तो साथियों आप देखना है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों, ये वस्कुलर जो बंडल है स्केटर्ड मिलेंगे मोनोकोट स्टेम में, उसमें यही पूछा गया कि स्केटर्ड किस में मिलते हैं, मोनोकोट स्टेम में। कॉन्जॉइंट भी है साथियों, कॉन्जॉइंट भी है, यहाँ पर कॉन्जॉइंट इसमें भी है। बंडल सीथ यूजुअली प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, ये ही गुण इस साथियों उसको अंतर को पहचानता है, जबकि इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है डाइकोट में, वो इस डाइकोट स्टेम में साथियों वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा साथियों देखा जाए, और इसके अलावा जो साथियों उसका जो अगला है जैसे हाइपोडर्मिस का जो उन्होंने पूछा है वो है, हाइपोडर्मिस जो साथियों वो होती है मोनोकोट में स्क्लेन क्राइमोटस की मिलती है, और जबकि कोलेन क्राइमोटस की किस में मिलती है, यहाँ पर डाइकोट में मिलती है। तो साथियों सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोनोकोट स्टेम। तो इसका साथियों सही आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा मोनोकोट स्टेम। तो साथियों अब अपन चलते हैं पीवाई क्यू सीरीज में।
और प्रश्न का सही आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा एक बीजपत्री तने के रूप में, यानी कि इस पदार्थ की पहचान अपन ने किसके रूप में करी है दोस्तों, एक बीजपत्री तने के रूप में। तो साथियों ये था अपना अपना प्रश्न जो कि हमने बताया। इसके साथियों अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है, मैं इस दो फॉलोइंग यहाँ पर अपन को मिलान करना है। अब मिलान साथियों करना है, इस पर सूची वन में साथियों इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर कुलों के नाम, यानी कि जो कुल है यहाँ पर उनके, और यहाँ पर उनके कुछ लक्षण दिए हैं जो कि अपन को पहचान कर आपस में मिलान करना है। तो साथियों बड़ा ही टिपिकल प्रश्न है, लेकिन अगर आपको एक एक भी यहाँ पर लक्षण याद है तो साथियों आप आसानी से इसका मिलान कर सकते हो। तो साथियों ऐसे जो प्रश्न है उनमें आपको एक दो के तो कोड आपको याद होने चाहिए। तो साथियों इस प्रश्न में हम बात करें तो पहला जो यहाँ पर आपको दिया गया ब्रेसिकेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और लीलियसी। तो साथियों ये जो पांच कुल आपके सामने दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं आपके पास पांच गुण। अब अपन साथियों मिलान करते हैं तो पहला जो यहाँ पर ब्रेसिकेसी में साथियों जो मिलता है पुंकेसर जो होता है बेसिकेसी का वो होता है चतुर्दर्की। और साथियों बात करें यहाँ पर बी मालवेसी जो होता है साथियों मालवेसी में साथियों प्राकोष्ठ जो होता है साथियों वो होता है एक कोष्ठकी। और लेग्यूमिनेसी की साथियों अगर बात की जाए तो लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है जायांग एक अंडवी। सोलेनेसी की बात करें तो सोलेनेसी का सबसे ज़्यादा चर्चित और फेमस जो लक्षण है साथियों वो है बीजांडाशन फूला हुआ मिलता है सोलियसी। अब एक ही बचा लीलियसी में क्या मिलेगा तो मेरे दोस्तों, तो लीलियसी में मिल जाएगा पुष्प त्रितई। तो साथियों अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो ये साथियों ये ऑप्शन जाता है पहले में तीसरा, अब तो पहले में है और एक चौथे में है, दूसरे में बी में पांचवा साथियों एक इसमें और एक इसमें है, सी में पहला से में पहला तो साथियों इसी में ही है। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका चौथा। तो साथियों पांचवे का सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4, यानी कि आंसर नंबर 4 है उसके अनुसार पांचों का आप मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों यहाँ पर कौन सा कार्य वॉस्पोसर्जन का नहीं है, यानी कि वॉस्पोसर्जन जो प्रोसेस है साथियों फंक्शन है तो उसका कौन सा फंक्शन यहाँ पर नहीं है। वन इज नोट, तो यहाँ पर नोट हमें यानी कि नहीं का पता लगना है। खनिज पदार्थों का उत्सर्जन, खनिज पदार्थों का उद्गरण, जल का उद्गरण, पर्णों का शीतलन। तो साथियों इसका जो नहीं है जल का उद्गरण होता है, पर्णों का शीतलन होता है, खनिज पदार्थों का अपटेक भी होता है लेकिन उत्सर्जन यहाँ पर साथियों नहीं होता। खनिज पदार्थों का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में नहीं होता। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आयरन इज है, यानी कि आयरन क्या है। आयरन लोहा जो है एक आवश्यक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, आविशाली यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्या। तो साथियों आयरन जो है मेरे दोस्तों, आयरन यहाँ पर जो पाया जाता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, यानी कि आंसर नंबर 4 यानी कि सूक्ष्म पोषक इसे कहा जाएगा। अगला प्रश्न साथियों जाने से पहले मैं आपको बता दूं अभी तक साथियों आपने आपके अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके तैयारी के इस दौर में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो साथियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसके पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अगले प्रश्न पर। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड का अभिक्रिया केंद्र क्या होता है। तो साथियों ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये रिपीट हुआ है। पीएस फर्स्ट में क्या मिलता है, P700 मिलता है, P680 मिलता है, P390 मिलता है, P760 मिलता है। तो साथियों ये जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं वो है, तो साथियों इसमें दो में ही आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में। तो साथियों मैं बताऊं ऑप्शन नंबर 1 जैसे P680 और P700 और P680 इन दोनों में ही आपको यहाँ पर कंफ्यूज रहा होगा। तो साथियों पहला जो ऑप्शन है पीएस फर्स्ट जो है साथियों वो जाता है यहाँ पर साथियों 700 के साथ, यानी कि पीएस फर्स्ट 700 के साथ होता है, P700 के साथ, और P680 भी होता है PS सेकंड। तो साथ ही यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 है PS1 का, और PS सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर है वो है यहाँ पर P680। तो साथियों ये था आज का 8वां प्रश्न। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न जो है साथियों वो है क्रेब साइकिल से। क्रेब साइकिल पे जो इंटरमीडिएट बनता है साथियों वो कौन सा इंटरमीडिएट है जो 5 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड होता है। साइट्रिक अम्ल होता है क्या, नहीं होता है। मेलिक अम्ल 4 कार्बन वाला होता है, नहीं होता है। साइट्रिक अम्ल भी नहीं होता है। ऑक्सोएसिटिक अम्ल नहीं होता है भाई। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो है साथियों मेरे दोस्तों यही 5 कार्बन वाला होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। अब साथियों अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। द को एंजाइम ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजेनेसिस। तो साथियों एंजाइम डिहाइड्रोजेनेज का सह एंजाइम कौन सा है, NADP है क्या, FAD है क्या, NAD क्या। अरे मेरे दोस्तों तो सभी ही जो है एंजाइम डिहाइड्रोजेनेज के सह एंजाइम है। अतः साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑल द अबव जो है साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों यह था आज का छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं एक इसी सीक्वेंस के अगले वीडियो के साथ, अगले प्रश्नों के साथ, जो कि PY की सीरीज में आप बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।